देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रव्राजिका अनंत प्रणाम माता जी को। महालया के ऊपर, माँ दुर्गा के ऊपर कुछ बोलूंगी। अब यह हम देखते हैं कि चंडी में किस तरीके से कितने ही दैत्य आए। और चंडी को हम पूरे 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। एक तो नारायण से विष्णु के साथ मधुकैटभ का होता है, महिषासुर, और उसके बाद शुंभ निशुंभ, उसके बाद उसका कंपेयर करके माँ का देखूंगी। तो पहले हम देखते हैं कि इतने सारे दैत्य आते हैं। पुराण में भी देखते हैं भगवान हर समय जन्म मतलब हर युग में अवतीर्ण होकर के हम लोगों की जीव उद्धार के लिए कल्याण कर रहे हैं। तो जितने आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस ही बोलिए, उनको उनका संहार कर रहे हैं। तो इस युग ये भगवान जब अवतार होकर के आते हैं तो वो तो 1 सेकेंड के अंदर अपनी मन की इच्छा से ही इन सबका नाश कर सकते हैं। अपनी दृष्टि मात्र से ही वो सबको भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका 2 कारण है। एक तो है, कहते हैं, जो असत कर्म है, हाँ, जो गलत कर्म है उसका भोग करना ही पड़ेगा। कार्य तो सबको करना पड़ता है, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि सत कार्य करो, सत चिंतन करो, दैवी शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी और जो ये आसुरिक प्रवृत्ति है वो अपने आप ही चली जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कल्प के अंत में क्या होता है कि भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे हैं और चारों तरफ केवल जल ही जल है, आपोमयम जगत हो गया है। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उनके नाभि कमल में से, आप लोग को सभी को पता है, ब्रह्मा जी हैं। और फिर उन्होंने देखा जब इतने वर्ष से वो सो रहे हैं तो उनके कान से क्या निकला, दोनों कानों से क्या निकला? मैल। और उस मैल से क्या हुआ? मधुकैटभ उत्पन्न हुआ। अब वो उनको खाने के लिए जा रहे हैं। कौन? मधुकैटभ, ब्रह्मा जी को। अब देखिए यहाँ पर एक वो छुपा हुआ है। अब उनको जब खाने के लिए जा रहे हैं तो वो कितने ही चेष्टा कर रहे हैं कि उनको जगाने की, विष्णु भगवान को, नहीं जग रहे हैं। तब उनके आंखों के ऊपर कौन थे? योग माया, निद्रा। उनको उनकी स्तुति की। यही योग माया जो है महामाया है, महामेधा, महास्मृति, यही है, पूरे जगत में छाए हुए हैं। इनको हमें संतुष्ट करना, इनको प्रसन्न करना है, तभी हमारी मुक्ति होगी, अन्यथा हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तब इसका मतलब क्या है? इनको हमें प्रसन्न करना है, महामाया को। ये महामाया जो है, ये महामाया हमारी सद इच्छा है, दैवी शक्ति है, हमको बल देने वाली है, हमको उत्साह देने वाली है, हमें आध्यात्मिक पथ में ले जाने वाली है। इसलिए हम इतने देवियों की पूजा करते हैं, खासकर दुर्गा देवी की। तो इसमें क्या हुआ? जब इन्होंने बहुत स्तुति की, उनको प्रसन्न हो गए, तब क्या हुआ? विष्णु भगवान जगे और जगने के बाद उनसे सहस्र युग तक युद्ध होता ही रहा है। अब युद्ध होते होते देखिए भगवान महामाया जो है ये पलट देते हैं। अब आसुरिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि उनको भी बदल दिया। उसमें इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया कि हम ही बलशाली है, इनको भगवान बोलते हैं, ये तो हमसे हार रहे हैं। तो उनपे जैसे दया दिखा के बोल रहे हैं, अच्छा तो मुझसे कुछ वर मांग ले दो, वर मांगो। देखिए मनुष्य में जब बल आ जाता है, धन दौलत आ जाता है, तब वे असत कार्य करते करते इतने उद्धत हो जाते हैं, वास्तविक क्या है उसको भूल जाते हैं।
सामने उनके ईश्वर खड़े हैं, भूल गए, उनसे युद्ध कर रहे हैं। हर रोज जो सांस ले रहे हैं, किस जरिए, वो भगवान अंदर है। ये हम सचेत नहीं हो रहे हैं, हमें सचेत होना है, उनको जगाना है। इसलिए ठाकुर बोल गए हैं तुम सबका चैतन्य हो। तो ये सबका चैतन्य कैसे होगा? जब मदमत्त हो गए तब कहा हमसे वर मांग लीजिए। उन्होंने भगवान की बुद्धि के सामने क्या मनुष्य की बुद्धि रह सकती है? अरे राम राम राम। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे हाथों से मरो। अब ये भी असत बुद्धि भी थोड़ा बुद्धि रहते ना, कहते मैं वही चारों तरफ देख लिया जल ही जल है, मैं ऐसे मरूं, इस जल में नहीं मरूं। चारों तरफ तो ये है, कहाँ मारेंगे? अब उसने उसमें सोचा कि हम उनको गड्ढे में फेंक रहे हैं, ये नहीं पता कि उनकी बुद्धि ज्यादा है। उन्होंने अपने गोद में लेके उन लोग को मार दिया। अब सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। इधर हाहाकार मच गया दैत्यों में कि अरे इनको, इन मधुकैटभ को तो मार दिया। अब उनके जो सबसे बड़े राजा थे महिषासुर, अब महिषासुर ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, स्वर्ग में जाकर के सारे देवता को घसीट घसीट के फेंक दिया। यहाँ पर भी ये है, जो असत बुद्धि वाले होते हैं, जो राक्षस जैसे होते हैं, वे क्या करते हैं? जो सद्बुद्धि वाले हैं, जो निरीह प्राणी हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उनको निकाल दिया। तब ये लोग जाकर के फिर उनसे प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा से। तो माँ दुर्गा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि हम तुमको वरदान दे रहे हैं, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए माँ आ गई, माँ दुर्गा। और महिषासुर ने ऐसा युद्ध किया कि तब उनको जब गुस्सा आया तो देखिए, कल्पना कीजिए, अपने सींग से क्या कर रही हैं? पर्वत को उखाड़ दे रहे हैं। अरे राम राम राम। और अपने खुरों से ऐसा खूद पृथ्वी को हिला रही है कि सारे समुद्र का पानी उछल उछल के जैसे आसमान को छू रहा है। तो कितने दिन तक चलेगा? माँ ने उनका भी वध कर दिया। जब उनका भी वध कर दिया, उनका भी वध जब कर दिया, फिर हाहाकार मच गया। फिर उस समय चलो क्या होगा? अब समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन में से भी जो जो निकला सबको बंटवारा हो गया। फिर उसके बाद जाकर के शुंभ और निशुंभ, इनकी बारी आती है। वो जाकर के पूरे उसमें फिर से देवताओं को निकाल करके, मतलब असत लोग आ गए, सत लोगों को नीचे गिरा दिया। माँ ने उनसे कहा था, माँ दुर्गा ने, कि तुम लोग जब भी मुझे स्मरण करोगे सच्चे दिल से, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सारे देवता चले गए हिमालय में, और तब देखा हिमालय में कौन है वहां पर? हिमालय में तब देखा माँ दुर्गा गंगा जी में नहाने आई हैं। अब देखिए गंगा जी कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र है कि माँ दुर्गा वहां स्नान करने के लिए आ रही है। माँ दुर्गा को तब उन्होंने कहा कि अरे देवता लोग, तुम लोग इधर किस लिए हो? उन्होंने कहा ये हाल हुआ, आप हमारी सहायता कीजिए। तब उनके अंदर से माँ काली का जैसे आ गई और उन्होंने कहा तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ, मैं उनको देखता हूँ। अब वो क्या किए, सारे देवता लोग आ गए। सारे देवताओं में से इतने ज्यादा प्रकाश का पुंज निकला, आपको पता है सबको, चंडी का। उस प्रकाश के पुंज में से महागौरी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये भी कहते हैं कि जो नारी बहुत ही सुंदर होती है और उसमें सौम्य भाव होता है, सौम्य सौम्य तरह से, सौम्य भ्यस अति सुंदरी, उसमें माँ दुर्गा का प्रकाश ज्यादा रहता है। और उसमें अगर सत बुद्धि हो तब ये सत्य है। तब वो क्या किया, शैलत देशे वो बैठी हुई हैं। और तब शुंभ निशुंभ तो राजा है, वो क्यों जाए, अपने दूत को भेजा। दूतों ने देखा, अरे कितने सुंदर एक
नारी बैठी है, तब उनको बहुत लालच दिखाया। हमारे शुंभ निशुंभ राजा है, उन्होंने समुद्र मंथन से ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, आप चलो उनकी रानी बनो। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने सभी ठीक कहा, तुम्हारे राजा बड़े बलवान हैं, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? संग्राम में जो मुझे क्या जीतेगा उसी के हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ, एक नारी है और ये संग्राम करेंगे और उनका ये हो जाएंगे, ये कभी हो सकता है? इसलिए देखिए यहाँ भी एक सीख है। सब लोग सोचते हैं कि नारी जाति जो है वो कमजोर है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसमें अगर सद्बुद्धि होती है, वो अगर अपने ठीक रास्ते पर चलती है, भगवान जब आते हैं देवी के रूप में, तो एक उनकी इच्छा मात्र से वो अगर जो भी इच्छा करती है, वो इच्छा जो है संपूर्ण वातावरण में हजारों हजारों साल तक रहती है। और वो इच्छा जो है एक सेकेंड में सर्वनाश भी कर सकती है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड से भी कम में तो सबको उठा भी सकती है। ये उनकी इच्छा है। अब देखिए नारी की कितना, ये नारी क्या है? उसी ब्रह्म की शक्ति है। जब ब्रह्म की शक्ति है तो उसको हम कैसे कहें कि उसमें शक्ति नहीं है? इसलिए नारी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब यहीं पर देखिए एक और सीख है। इस युग में हमारे देश में नारियों की शिक्षा नहीं थी, उसे किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिला था। स्वामी जी ने जा करके जब विदेश में देखा कि नारियों की इज्जत है और हमारे देश में क्या है, उनकी शिक्षा, उनका सामाजिक अधिकार कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बुलाया और किस तरीके से हमारे देश में उन्होंने शिक्षा को और ऊंचा किया। शिक्षा का को आधार बना करके तब चलना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन्होंने जब सोचा कि एक नारी कैसे युद्ध करेगी, उन्होंने कहा, माँ ने कहा मेरी स्वल्प बुद्धि है और उस स्वल्प बुद्धि में जो मुझसे विजय प्राप्त करेगा उसी को कहते हैं कि ये जैसे पागल जैसे बोल रही है। जा करके सिंह गुरु सिंह से बोल दिया कहता अरे एक नारी में ऐसी शक्ति है, वो क्या करेगी हम लोगों को लेकर के? कुछ नहीं कर सकती है। तब उन्होंने अपने को उनके क्या कहते हैं असुर है सबको भेजा, धूम्र लोचन बिड़ाल और ये चिक्षुर चामर सबको भेजा। सबको उन्होंने एकदम देखते ही देखते मतलब ट्विंकलिंग ऑफ एन आई खत्म कर दिया। तब निशुंभ आए गरजते हुए कि क्या तुमने सोचा है, तो इधर उतरो तो मैं तुमसे युद्ध करूं। और उनसे युद्ध करने में लग गए, उनको भी खत्म कर दिया। अब कौन आए? आखिर में शुंभ आए। शुंभ को इतना गुस्सा, इतना इतना अपने आंखों से जैसे आग उलग रहे हैं और उनके रोम रोम से जैसे जैसे ताल ठोक रहे हैं एक एक, और उसमें से हजारों की वो आ रही हैं। कौन? राक्षस उतर रहे हैं। तब माँ भी क्या, उन्होंने क्या किया, माँ को उछाल के आसमान में कर दिया। माँ में गगन में छा गई। वो गाना है ना, गगन छावी, गगन में छा गई। और वो इतनी विशाल हो गई, इतनी विशाल हो गई कि ये शुंभ जो है चींटी की तरह हो गया। और उनका वो समा नहीं पा रही हैं आसमान से भी। अब देखिए नारी की शक्ति, समा इतनी विशाल हो गई कि वो समा नहीं पा रही हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उनके तरह तरह से युद्ध करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। जब महिषासुर का वध कर रहे थे ना, इसमें से भी इन्होंने कभी महिषासुर बना तो उनका गला काट के, देखिए अभी भी माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने नीचे महिष का सिर रहता है, उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने कभी कहा था माँ की पूजा के पहले मेरी पूजा हो, इसलिए महिष की पूजा कर देते हैं। उसके बाद ये शुंभ जो है वो इतना युद्ध किया, उसने भी क्या कहा था माँ से कि माँ मैं मरते मरते
तुम्हारा रूप देखती रहूं। माँ से वरदान मांगा था, माँ का वरदान कभी गलत नहीं जाता, तथास्तु कहा था। उन्होंने कहा था चाहे मैं कितना ही गलत काम करूं, लेकिन मरते मरते मैं तुम्हारा रूप देख के, तुम्हारे मुंह की तरफ देख करके मेरे प्राण निकले। और वो सब चीज से जब हार गया, तब वो माँ के मुंह की तरह निहारने लगा। माँ ने उसी समय भाले से उस छाती पर किया, लेकिन उसको ऐसा लगा उसका कुछ हुआ ही नहीं। प्राण निकल रहे हैं, लेकिन देखिए उसकी आंखें एकदम निकल जा रही है असुर की। वो माँ की तरफ देखते देखते प्राण त्याग। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसमें काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, शीतला देवी है, जितने भी देवी देवियां हैं, क्या हम उनको देख पा रहे हैं? क्या हम उनके साथ उठ बैठ रहे हैं? अब मनुष्यों ने भी माँ से इतनी प्रार्थना की कि माँ तुम ऐसे अवतीर्ण हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम मेरे संग रहो। उस युग में जो लोग उनके संपर्क में आए थे, माँ शारदा देवी, वही दुर्गा देवी, वही शीतला देवी, वही माँ लक्ष्मी, वही सरस्वती क्या बन के आई? माँ शारदा बन के। अब देखते हैं उनमें वही माँ दुर्गा की सभी गुण हैं। वो देवी थी लेकिन मानवी बन के आई, इसलिए कि लोगों के संपर्क में, केवल बड़े बड़े लोगों के नहीं, साधारण लोगों के भी संपर्क में आए और उनको चेतावनी दे कि किस तरीके से अपने कार्य को पूर्ण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें देखते हैं उनमें क्या क्या गुण है। कितनी दानशील थी, दया थी, स्नेह, ममता, सब कुछ भरा हुआ। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, समस्त संसार के, समस्त जीवों के लिए। और क्या है? सबसे बड़ी स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ हम फिर किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि जो होती है स्थिर होती है, जो चंचल नहीं होती है। और ये कहते हैं जो माँ की पूजा करते हैं, देख लीजिए, धनियों के घर में वो लक्ष्मी के रूप में रहती है, और जो पापी हैं उनके साथ, उनके घर में दरिद्रता के रूप में। ये दरिद्रता भी एक श्राप है। आप कितने ही उनकी सहायता कीजिए, उनकी दरिद्रता नहीं घुचेगी। क्यों नहीं घुचेगी? जब तक न वो अपने को सुधारे। और जो सद्बुद्धि वाले हैं उनके अंदर बुद्धि में रहती है। जो अच्छे व्यक्ति हैं श्रद्धा के रूप में रहते हैं, लज्जा के रूप में रहते हैं। अब लज्जा क्या है? माँ जैसे घूंघट काट के रहती थी, वैसे लज्जा नहीं। हम असत कार्य करने में हमें लज्जा हो, दूसरों को कष्ट देने में मुझे लज्जा हो, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने से मेरी लज्जा हो, और सत कार्य करने में हम हमेशा आगे रहें। अब ये जैसे लक्ष्मी के रूप में रह रही हैं, दरिद्रता के रूप में रह रही हैं, श्रद्धावान को श्रद्धा के रूप में। श्रद्धा कैसे? सब कुछ श्रद्धा कर रहे हैं। श्रद्धा केवल ये नहीं है कि मंदिर में जाके पूजा कर ले, पूजा पाठ कर लेना, वो एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का। लेकिन श्रद्धा का मतलब है पहले तो अपने में श्रद्धा रखे, अपने अंदर श्रद्धा रखे, अपने अंदर विश्वास रखे कि माँ तुम मेरे अंदर हो, तो फिर मेरा इतना कष्ट क्यों है? जीवन धारण करना ही कष्ट का कारण है, लेकिन हमने भी कुछ कर्म किया था, हमको सुधारने के लिए ये मानव जीवन दिया है। ये मानव जीवन मेरा व्यर्थ न जाए, ये श्रद्धा है। अपने ऊपर श्रद्धा, हम अपने ऊपर श्रद्धा रख के, विश्वास रख के
हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, तभी हमारी उन्नति होगी। केवल यही नहीं, हम हर एक जीव के प्रति, हर एक मनुष्य के प्रति, प्रकृति के प्रति भी हम श्रद्धा रखें। हर एक चीज में श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और बुद्धि रूपे सद्बुद्धि जो होना, वो भगवान की कृपा है। जिसमें असत बुद्धि होती है, उसमें भगवान की उतनी कृपा नहीं है, वो अपने मदमस्त में रहता है। लेकिन सद्बुद्धि होने से क्या होता है, वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे कहा ना, उनकी एक इच्छा जो होती है, उन्होंने संसार में छोड़ दिया है, वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में है। वो हमको कैसे कैच करेंगे, जिसकी सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि के साथ भगवान की वो सद्बुद्धि मिल जाती है, तो फिर चैतन्य होता है। वो चैतन्य होने से तो हमारा सब कुछ हो ही गया है। तो इसलिए कहते हैं, सद्बुद्धि के रूप में माँ निवास कर रही है, श्रद्धा के रूप में निवास कर रही है सबके अंदर। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।